हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो बीच में हो गई थी 2 दिन तबियत खराब, बट अभी मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। बट हाँ, क्वेश्चन से पहले मैं 2 लाइन बोलूँगा कि हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो आप क्या करो, रोज़ पानी पीना, रोज़ एक्सरसाइज करना और हेल्थ को प्रायोरिटी देना, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छा है तभी आप दूसरे चीज़ में फोकस कर पाओगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। और ये जब भी हम लोगों को सब एरे के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आपको कदानेस एल्गोरिदम जरूर से जरूर आना चाहिए। और लास्ट डे का क्वेश्चन ही वही था। अगर आपको कोई भी डाउट है और अगर आप कदानेस एल्गोरिदम बेसिक से ही समझना चाहते हो तो कमेंट जरूर कर देना, मैं उसके लिए सेपरेट से वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज मैं आज के क्वेश्चन में भी आपको वही एल्गोरिदम बताने वाला हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी एल्गोरिदम से बनाएंगे। तो पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। आपको एक एरे दिया गया है जिसमें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। आपको फाइंड करना है ऐसा सब एरे जो मैक्सिमम हम लोगों को प्रोडक्ट निकाल करके देगा। तो चलो, अगर हम लोग ये एरे दिए हुआ है ना, तो हम लोग इसमें सब एरेस कैसे निकाल सकते हैं। जो भी हम लोग का कंटिन्यूअस पार्ट है एरे का, उसी को तो सब एरे बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग -2 6 लें, वो भी एक सब एरे है। -2 6 -3 ले ले, वो भी एक सब एरे है। अगर हम लोग -10 को इंक्लूड कर दे, वो भी एक सब एरे है। ठीक है, और अगर हम लोग 20 से ये वाला पार्ट उठा लेना, -10 0, दिस इज ऑल्सो सब एरे। -10 0 2, दिस इज ऑल्सो सब एरे। तो टोटल नंबर ऑफ सब एरे क्या होता है, हम लोगों को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2। यानी कि साइज अगर यहाँ पर 6 है तो हमें टोटल 21 सब एरेज मिलेंगे। तो पहला आपका बेसिक अप्रोच क्या होगा कि आप सारे के सारे सब एरेज को निकाल लो, सारे सब एरेज का प्रोडक्ट करो और एक वेरिएबल में ट्रैक कर लो कि कौन सा वाला मैक्सिमम था। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो अगर सिर्फ -2 को लेते हैं ये वाले सब एरे को, तो मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा -2। लेकिन अगर 6 को इंक्लूड करें तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -12। लेकिन अगर हम लोग सोचो सिर्फ सिर्फ -2 को ही हटा दे, सिर्फ और सिर्फ 6 वाले विंडो को ले, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, 6 होगा, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन -12। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इस दो वाले एलिमेंट में मेरा जो मैक्सिमम सब एरे प्रोडक्ट है वो 6 है। लेकिन अगर -3 को इंक्लूड करना चाहे तो -18 आ जाएगा। लेकिन अगर -2 देखो, प्रीवियसली तो था ना नेगेटिव एलिमेंट, और हमें पता है नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग इस पूरे विंडो को ले ले तो 36 हो जाएगा, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन -18। लेकिन अगर -10 को इंक्लूड करें तब हमारा क्या हो जाएगा, -360। तो अब हम लोग को किसी एक को एलिमिनेट करना है, तो देखो हम लोग अपने विंडो को छोटा कर देते हैं, सिर्फ 6 -3 और -10 लेंगे तो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल जाएगा 180 का। क्योंकि हमें पता है उसके बाद अगर 0 को ले या 2 को ले तो हमारा 0 ही हो जाएगा और 2 बचेगा। ठीक है, लेकिन 180 जो है ये मैक्सिमम प्रोडक्ट हम लोगों को मिला इस सब एरे का। तो इसी सब एरे को आपको फाइंड करना है, यही आपको क्वेश्चन बोल रहा है। तो पहला अप्रोच हमने जाना कि हम लोग सारे के सारे सब एरेस को निकाल के एक सिंपल सा क्विक कैलकुलेशन करके देख लेंगे कि कौन सा मैक्सिमम है। अदरवाइज अब हम लोग क्या करेंगे, एक कार्दानेस एल्गोरिदम लगाएंगे। वो क्या बोलता है कि ये जो विंडो हम लोग बना रहे हैं ना, इसी को फाइंड कैसे करेंगे। तो देखो, अगर नॉर्मल सम वाला सब एरे रहता तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना है, एज वेल एज हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी मौजूद हैं। क्योंकि पॉजिटिव रहता तो क्या करते, सिर्फ चेक कर लेते जीरो तो नहीं है, अदरवाइज हम लोग सारे को मल्टीप्लाई कर देते, पूरे के पूरे एरे को। सपोज 1 2 3 4 5 मेरा एरे, हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी माई मैक्सिमम प्रोडक्ट। लेकिन नेगेटिव ला करके हमारा क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया। हमने देखा कि जब हमारे पास क्या आ रहा था, देखो यहाँ पर आ रहा था ना -360। हमें पता है कि अगर -2 को हम लोग हटा दे रहे हैं तो हमारे पास -3 और -10 मिलकर के एक पॉजिटिव नंबर दे देता है, जो कि हम लोगों का 180 मैक्सिमम प्रोडक्ट ला रहा है। यानी कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, मैक्सिमम बन जाता है। बस इसी को हम लोग को ट्रैक करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 वेरिएबल लेंगे। पहला हो जाएगा मैक्सिमम को ट्रैक करेंगे, दूसरा हो जाएगा मिनिमम को ट्रैक करेंगे, और फाइनल जो मेरा प्रोडक्ट है जो हमें अल्टीमेटली रिटर्न करना है। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम क्या करेगा, ये आपको एक सब एरे का विंडो देगा, जिसके अगर हम लोग प्रोडक्ट निकाले तो उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, अदरवाइज मिनिमम होगा। इस दोनों को ट्रैक करके रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, A0 में जो भी है, मतलब जो भी फर्स्ट एलिमेंट है ना, उससे हम लोग तीनों को असाइन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यही मेरा मैक्सिमम है, यही मेरा मिनिमम है और यही मेरा मैक्सिमम प्रोडक्ट है, अगर हम लोग सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स पे हैं। तो हम लोग अपने लूप को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड इंडेक्स से। यानी कि यहाँ पर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो मैक्सिमम आएगा, या मेरा 6 जो है अकेला इंडिविजुअल वो मैक्सिमम आएगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो विंडो है उसमें -2 और 6 दोनों को लेना है, या फिर 6 इंडिविजुअल को लेना है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 6 इंडिविजुअल को लेना है, उसी से तो मेरा मैक्सिमम सम आएगा, तो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा। तो हमारा 6 जो है वो मैक्सिमम में जाके अपडेट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग मिनिमम की बात करें तो हमें पता है 6 जो है वो मैक्सिमम है, लेकिन -2 के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो -12 दैट विल बी माई मिनिमम। तो हमने मिनिमम को -12 से अपडेट कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है।
इसी क्वेश्चन में अगर मिनिमम प्रोडक्ट निकालने बोलता तो हम लोग मिनिमम से कंपेयर करते, लेकिन अभी मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालने बोला है तो हम मैक्सिमम से कंपेयर करेंगे कि -2 बड़ा है या फिर 6 बड़ा है। सिंपल, दोनों में जो भी मैक्स है उसको अपडेट कर दो अपने रिजल्ट में, तो हमारा क्या हो गया, 6 यहाँ तक हो गया। समझ गए? हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स में मूव करेंगे, -3। सेम कंपेरिजन, क्या -3 मैक्स है या फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज -18 मैक्स है। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में से तो कोई मैक्सिमम नहीं है, यहाँ पे तो -3 मैक्सिमम हो जाएगा। तब यहाँ पर बस एक कंडीशन आता है कि जैसे हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट आ जाए ना जो नेगेटिव है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया कि हमें फ्लिप करना है अपने मैक्सिमम और मिनिमम वाले वैल्यू को। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि अगर अपने मिनिमम में इस नेगेटिव को मिनिमम वाले को मल्टीप्लाई कर दे तो वो मैक्सिमम रिजल्ट हमें निकाल करके देगा। तो इसीलिए हमें एक कंडीशन चेक करना है कि क्या हमारा जो करंट एलिमेंट है वो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है देन जस्ट फ्लिप योर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि अब हमें पता है कि -3 से -12 को मल्टीप्लाई करने से वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। तो हमारा मैक्सिमम क्या हो गया, 36 हो गया। तो ये 36 हमें कैसे मिला, हमने क्या किया, मिनिमम और मैक्सिमम को स्वैप कर दिया, आपस में फ्लिप कर दिया। तो जब भी हमें कोई नेगेटिव साइन मिले हम अपने वैल्यू को स्वैप कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही कंडीशन आपको समझना है। अगर ये समझ गए, ये क्वेश्चन फिर बहुत ईजी है। देखो अब मेरा मिनिमम अपडेट होकर -18 हो जाएगा ना, हमारे मैक्स प्रोडक्ट में क्या है 6 है और मैक्सिमम में क्या 36 है, हम लोगों ने कंपेयर किया 36 से अपडेट कर दिया। सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे जाएंगे -10, अगेन अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया कि हमें अपने मैक्सिमम और मिनिमम को फ्लिप करना है। ठीक है, फ्लिप करने के बाद क्या हो गया, जो भी मेरा मैक्सिमम है वो अपडेट होकर के क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। मिनिमम 36 था, -360 हो जाएगा। मैक्सिमम प्रोडक्ट फिर से कंपेयर करेगा किससे, मैक्सिमम के साथ, यानी कि मेरा मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल गया 180। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब अगर हम लोग नेक्स्ट वाले में जा रहे हैं, जीरो, ये जीरो क्या बोल रहा है कि कौन सा बड़ा है, 180 बड़ा है या फिर जीरो बड़ा है। लेकिन हम लोग जब भी जानते हैं 180 में जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी तो जीरो ही बन जाएगा, यानी कि यहां तक अगर कोई भी सब एरे आ रहा है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वो भी तो जीरो होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हम किसी से भी कर दे उसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट में अब चेक करेंगे कि 180 जो पहले का रिजल्ट था वो बड़ा है या फिर करंट वाला बड़ा है, तो ऑब्वियसली 180 ही बड़ा है, तो हमारा कुछ भी अपडेट नहीं होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वाले लास्ट इंडेक्स में जाएंगे, विच इज मैक्सिमम, ऑब्वियसली 2 इज मैक्सिमम, तो हम लोग मैक्सिमम को 2 से अपडेट कर देंगे। तो ध्यान से अगर देखें तो ये जो मैक्सिमम वेरिएबल है ये एक तरह से आपको वो कंटिन्यूअस एरे का पार्ट यानी कि सब एरे बता रहा है कि कौन सा मैक्सिमम है, यानी कि हम लोग जीरो को यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने विंडो में 2 एलिमेंट को ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम के लिए क्या करेंगे, जीरो को साथ में लेते हुए चलेंगे, यानी कि जीरो ही होगा मेरा मिनिमम। और मैक्स प्रोडक्ट में देखें तो 2 और 180 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 180 बड़ा है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो हो गया 180। हमारा एरे ट्रैवर्सल कंप्लीट। समझ गए, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएबल लेना है, मैक्स, मिनिमम और मैक्स प्रोडक्ट, जो कि हमें रिटर्न करना है। तो अगर हम लोग सीधा कोड में चले तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा समझना कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाने वाले हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएबल लेना है ना। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें, इसको कोड हेयर को यहाँ से हम लोग करेंगे डिलीट, और मैं यहाँ पे सीधा यहाँ पे लिखता हूँ इंट मैक्स वैल्यू, मैं यहाँ पे मैक्स वैल्यू लिख देता हूँ, जो कि मेरा क्या था ARR का 0। सिमिलरली मेरा मीन वैल्यू विच इज़ नथिंग बट ARR का 0, और मेरा एक हो जाएगा फाइनल रिजल्ट जो मुझे रिटर्न करना है विच इज़ ऑल्सो ARR का 0 स्टार्टिंग में। अब हम लोग एक लूप स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, इंट i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे। जब तक मेरा एरे का साइज है तब तक चलना है, हम लोग को पूरा ऑर्डर ऑफ n में ट्रैवर्स करना है, टिल देन i++, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक सिंपल सा चेक करना था कि क्या मेरा ARR i जो है वो नेगेटिव तो नहीं है, यानी कि ARR i लेस देन 0 है। अगर है देन जस्ट स्वैप दिस 2 वेरिएबल, हम लोग फ्लिप कर रहे हैं दोनों को, किसको, मैक्स को मिनिमम बना दे रहे हैं और मीन को मैक्सिमम बना दे रहे हैं। क्यों बना दे रहे हैं वो हम लोगों ने एग्जांपल में देखा आराम से। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मैक्स वैल्यू को अपडेट कैसे करेंगे, चेक करेंगे कि विच इज मैक्सिमम, क्या मेरा जो करंट एलिमेंट है वो मैक्सिमम है या फिर अपने जो पुराने एलिमेंट का हम लोग सम करते हुए आ रहे हैं, प्रोडक्ट करते हुए आ रहे हैं, उसके साथ अगर हम इसको भी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये मैक्सिमम है। ठीक है, यानी कि हम लोगों को वो विंडो चेक करना है कि क्या -2 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे वो बड़ा आएगा या फिर 6 अकेला बड़ा आएगा। तो 6 अकेला यहाँ पे बड़ा आ रहा है, दैट्स वाई माई मैक्सिमम इज 6। सेम केस हम लोग किसके लिए करेंगे, मिनिमम वैल्यू के लिए चेक करेंगे ना, कि मिनिमम वैल्यू विल बी नथिंग बट, यहाँ पे मिनिमम चेक करना है कि कौन सा मिनिमम है, एरे ऑफ आई मेरा मिनिमम है या फिर मीन वैल्यू से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे ARR i को वो वाला मिनिमम है। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम क्या हो गया था, -2 × 6 यानी कि -12 मिनिमम हो गया था।
ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट अपडेट करेंगे और यहाँ पर हमें मैक्स प्रोडक्ट निकालने बोला है, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैक्स वैल्यू चेक करेंगे। किसका किसका, जो भी मेरा पहले से रिजल्ट था या फिर मैक्स वैल्यू का रिजल्ट चेक करेंगे। तो आप पूछोगे ना ये मीन वैल्यू का यूज़ कहाँ पे हुआ, तो इसका हुआ फ्लिप करने में यूज़, कि जब भी मेरा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो मुझे पता है कि जो मीन वैल्यू है वो अब मैक्स वैल्यू बनने वाला है, इसलिए हमें इस वेरिएबल को यहाँ पर स्टोर करके रखना है। और बस जब ये लूप खत्म हो गया आप रिटर्न कर दो अपने रिजल्ट को। बस इतना सा था हमारा कोड, एकदम सिंपल एंड बेस्ट। ठीक है, अगर हम लोग कंपाइल एंड रन करें तो हमें अपना रिजल्ट मिल जाना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जस्ट सबमिट द कोड, सारे के सारे टेस्ट केस हम लोग आसानी से पास कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे 1111 टेस्ट केसेस था, हम लोग सारे के सारे पास कर गए। बहुत बढ़िया, तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।